नमस्कार सभी विद्यार्थियों। आज के सेशन में हम आपको पढ़ाएंगे कार्बनिक यौगिकों के साधारण नाम। स्टूडेंट्स, इस कड़ी में हम आपसे पहले थोड़ी चर्चा कर चुके थे एल्किल हैलाइड के बारे में, एल्कोहल के बारे में, एल्किल हैलाइड RX के बारे में, एल्कोहल ROH के बारे में, RSH एल्किल थायोएल्कोहल के बारे में। इधर से हम एमीन का भी डिस्कशन आपके साथ कर चुके थे। क्लियर? 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन। स्टूडेंट्स, इसी कड़ी में हम आपके साथ आज जो वार्तालाप कर रहे हैं उसमें हम एग्जाम्पल लेके आ रहे हैं ईथर। कभी न कभी तो ये नाम आपने अपने ज़िंदगी में ज़रूर सुना होगा स्टूडेंट्स। ईथर, जिसको हम ROR या ROR से बताते हैं। स्टूडेंट्स, जो ROR होता है ना, उसको हम एक सरल ईथर भी कह सकते हैं, एक सरल ईथर भी कहेंगे। और जो ROR होता है स्टूडेंट्स, इसको हम एक मिश्रित ईथर का नाम देंगे। किसका नाम देंगे बच्चों? मिश्रित ईथर का। अब सुनिए बच्चों, इनके जो नाम होते हैं, जैसे अपने पास अब 2 कैटेगरी हो गई। एक हो गया ROR, एक हो गया बच्चों ROR। तो स्टूडेंट्स, इसका जो ROR है, जिसमें समान एल्किल समूह है, उनका नाम होगा डाई एल्किल ईथर, ये नाम होगा। लेकिन अगर असमान है तो देखो, दोनों एल्किल का आप अलग अलग नाम अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार देंगे। एल्किल, एल्किल डैश, ईथर, ये इसका नोमेनक्लेचर होगा। क्लियर मेरे बच्चों? अब चलिए हम इसके एग्जाम्पल लेते हैं। हमने R की जगह पर CH3 यूज किया, तो बच्चों नाम क्या रखोगे? डाई मेथिल ईथर। नाम होगा बच्चों डाई मेथिल ईथर। ऐसे ही स्टूडेंट्स, हम दोनों अलग अलग ग्रुप ले लें, दोनों अलग अलग एल्किल समूह ले लें। जैसे एक तरफ एथिल, एक तरफ मेथिल। अब अंग्रेजी वर्णमाला में एथिल पहले आता है, तो नाम क्या लिखोगे? एथिल मेथिल ईथर। ऐसे आपको इसका नोमेनक्लेचर करना है। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे ही बच्चों और कैटेगरी हम लेते हैं CH3 CH2 O CH2 CH3। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें अब दोनों तरफ एथिल समूह जुड़े हुए हैं, तो नाम क्या रखोगे? डाई एथिल ईथर, ये नाम रहेगा डाई एथिल ईथर। क्लियर बच्चों? डाई एथिल ईथर। अब देखिए, एक तरफ तो हमने एथिल ले लिया बच्चों, और एक तरफ हमने ये आइसोप्रोपिल ले लिया। अब बच्चों, एथिल पहले आता है, ई से स्टार्ट होता है। आइसोप्रोपिल में आई काउंट नहीं होता, पी काउंट होता है, तो नाम क्या होगा बच्चों? एथिल आइसोप्रोपिल ईथर, एथिल आइसोप्रोपिल ईथर। क्लियर स्टूडेंट्स? एथिल आइसोप्रोपिल ईथर। चलिए और एग्जांपल्स आप यहाँ देखेंगे एथिल आइसोप्रोपिल ईथर के बारे में। जैसे मैं आपसे कहूँ बच्चों, अब ये तृतीयक ब्यूटिल होता है, मैंने आपको बताया है पहले भी, और इस की ऑक्सीजन से दूसरी तरफ मैंने जोड़ दिया ये एथिल। अब पहले कौन आएगा बच्चों? तृतीयक ब्यूटिल में तृतीयक का टी काउंट नहीं होता, क्योंकि तृतीयक को इंग्लिश में टर्सरी कहते हैं। तो ब्यूटिल का बी काउंट होएगा और एथिल का ई काउंट होगा। एथिल ई से चालू होता है बेटा इंग्लिश में ETH/L, और ब्यूटिल बी से चालू होगा, तो पहले कौन आएगा? ब्यूटिल। तो देखिए इसका नाम हो गया बच्चों तृतीयक ब्यूटिल।
तृतीयक ब्यूटिल, फिर क्या लिखोगे, एथिल ईथर, एथिल ईथर। क्लियर। तो ये ईथर था बच्चों। इसमें किसी को डाउट हो तो मुझे आप ज़रूर बताइएगा, हम आपकी सभी समस्याओं का समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे। ये ईथर था स्टूडेंट्स। अब हम लेते हैं अगला एग्जाम्पल, कीटोन। इससे भी परिचय आपका कहीं न कहीं रहा होगा, कभी न कभी तो रहा होगा, कीटोन से परिचय आपका रहा होगा। तो स्टूडेंट्स, कीटोन में अगर हम देखें तो कीटोन को जिस संरचना सूत्र से बताते हैं वो CO है। क्या है? CO। इसकी दोनों तरफ वैलेंसी फ्री है बच्चों। अगर इन दोनों तरफ वैलेंसी में अगर समान एल्किल समूह जोड़ते हैं तो ये सममित कीटोन है, सममित कीटोन है। और यदि दोनों तरफ हम अलग अलग एल्किल समूह जोड़ देते हैं तो ये असममित कीटोन है, जिनको आप सरल कीटोन और मिश्रित कीटोन भी कह सकते हो। क्लियर। अब देखिए बच्चों, इनके नाम क्या होंगे। अगर ये सरल कीटोन या सममित कीटोन है तो नाम होगा इसका डाई एल्किल कीटोन, डाई एल्किल कीटोन। और यदि असममित कीटोन है तो नाम होगा एल्किलडेस कीटोन, एल्किलडेस कीटोन। अब बच्चों देखिए, इनमें भी हम अब अलग अलग कैटेगरी की आपसे बात कर लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम यहाँ डिस्कशन करेंगे CH3CO CH3। अब इस CO ग्रुप के दोनों तरफ एक जैसे एल्किल है तो नाम क्या आएगा, डाई मेथिल कीटोन। ये इसका नाम हो जाएगा डाई मेथिल कीटोन। अब जैसे बच्चों हमने एक तरफ तो एथिल ले लिया और एक तरफ हमने मेथिल ले लिया, तो ABCD में पहले E पे लेगा M से, तो नाम हुआ एथिल मेथिल कीटोन। ये इसका नोमेनक्लेचर हो गया बच्चों। अब हम इसके बाद में नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल लेते हैं CH3 CH2 CO CH2 CH3। अब इस CO ग्रुप के दोनों तरफ एक जैसे एथिल है तो नाम हो जाएगा डाई एथिल कीटोन, डाई एथिल कीटोन। अब देखिए बच्चों, हमने एक तरफ तो आइसोप्रोपिल ले लिया और एक तरफ हमने मेथिल ले लिया। अब बच्चों पहले कौन आएगा, पहले मेथिल आएगा। आइसो का आई काउंट नहीं होता, तो देखिए बच्चों नाम क्या होगा, मेथिल आइसोप्रोपिल, आइसोप्रोपिल कीटोन, आइसोप्रोपिल कीटोन। क्लियर स्टूडेंट्स, आइसोप्रोपिल कीटोन। और देखिए बच्चों, इसकी और कैटेगरी हम ले लेते हैं। हमारे पास अब ये है तृतीयक ब्यूटिल और यह है एथिल। तो पहले कौन आएगा बच्चों, तृतीयक ब्यूटिल, क्योंकि तृतीयक का तृतीयक यानी कि T काउंट नहीं होगा, तो नाम क्या हो जाएगा, तृतीयक ब्यूटिल, क्योंकि ब्यूटिल B से स्टार्ट होता है। फिर एथिल E से स्टार्ट होता है तो एथिल लिख देंगे, और लास्ट में हम अनुलग्न क्या लगाएंगे, कीटोन। क्लियर स्टूडेंट्स। तो ये मैंने आपको एक एल्किल के साथ जुड़ने वाले समूह के साधारण नाम मैंने बता दिए। अब बच्चों मैं आपको एक कैटेगरी और बताता हूँ, इनको भी हम साधारण नाम में रखते हैं। कुछ यौगिक ऐसे होते हैं जिनके साधारण नाम अलग अलग तरीके से दिए जाते हैं। अब वो तरीका क्या है, उसके लिए आपको कार्बन की काउंटिंग आनी चाहिए 5 तक। एक कार्बन को फॉर्म कहा जाता है साधारण नाम पद्धति में, 2 कार्बन को एसिड कहा जाता है साधारण नाम पद्धति में, 3 कार्बन को प्रोपियोन कहा जाता है साधारण नाम पद्धति में,
4 कार्बन को ब्यूटर कहा जाता है साधारण नाम पद्धति में, 5 कार्बन को वेलर कहा जाता है साधारण नाम पद्धति में। तो स्टूडेंट्स साधारण नाम पद्धति के लिए इन 5 कार्बन तक की संख्या को आप बिल्कुल लर्न कर लीजिए, इससे आपको बहुत सारा बेनिफिट होने वाला है। कुछ यौगिकों के नोमेनक्लेचर इन्हीं के बेस पे करते हैं, कुछ यौगिकों के नोमेनक्लेचर इन्हीं के बेस पे करते हैं। उनके मैं आपको नाम बताता हूँ और कैसे उनकी हमको प्रैक्टिस करनी है, थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देता हूँ। एक तो पढ़ेंगे हम इस कैटेगरी के नाम में कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल सभी बच्चे जानते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल का फॉर्मूला COOH होता है और इसका अनुलग्न होगा साधारण नाम पद्धति में इक अम्ल। IUPAC में जब हम पढ़ेंगे तो अनुलग्न अलग आएगा बच्चों, यहाँ इक अम्ल आ रहा है और IUPAC में ओइक अम्ल आएगा, थोड़ा सा इसमें आप विभेद रखना। दूसरा हम पढ़ेंगे बच्चों एस्टर, दूसरा टॉपिक हमारा रहेगा एस्टर। चलो एस्टर से पहले एनहाइड्राइड ले लेते हैं, एनहाइड्राइड सेकंड नंबर पर एनहाइड्राइड। स्टूडेंट्स एनहाइड्राइड जिसका फॉर्मूला रहेगा ऑक्सीजन के दोनों तरफ 2 CO समूह आना, ये एस्टर होगा और इसका जो अनुलग्न होगा स्टूडेंट्स वो अनुलग्न है इक एनहाइड्राइड, अनुलग्न है इक एनहाइड्राइड, ये इसका अनुलग्न बच्चों, क्लियर। और थर्ड एग्जाम्पल हम यहाँ एस्टर लेंगे और एस्टर की पहचान जो जिस सूत्र से होती है वो है COOR। स्टूडेंट्स इसमें ऑक्सीजन से जुड़े हुए ग्रुप का नाम पहले लिखेंगे और इसका जो अनुलग्न होगा वो होगा 8, अनुलग्न क्या पढ़ेंगे बच्चों इसका 8 पढ़ेंगे 8। एस्टर के बाद में स्टूडेंट्स हम 4th नंबर पर ले रहे हैं एसिल हैलाइड, 4th नंबर पे हम पढ़ेंगे एसिल हैलाइड। एसिल हैलाइड का फॉर्मूला होगा जनरल स्ट्रक्चर फॉर्मूला COX और स्टूडेंट्स इसमें जो हम अनुलग्न लगाएंगे वो होगा इलहैलाइड, इलहैलाइड, ये इसका स्टूडेंट्स अनुलग्न होगा। हम इसकी जब प्रैक्टिस करेंगे तब ये अनुलग्न आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद में हम 5 नंबर पर ले रहे हैं एमाइड। अगला हम एग्जाम्पल ले रहे हैं एमाइड और एमाइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CONH2। क्या होता है बच्चों CONH2 और इसका अनुलग्न भी हम यहाँ पर एमाइड ही लेंगे, अनुलग्न भी हम क्या लेंगे एमाइड ही लेंगे। स्टूडेंट्स 6 नंबर पर हम जो कैटेगरी ले रहे हैं 6 नंबर पर लेने वाली कैटेगरी का नाम है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड कार्बनिक यौगिक होगा जिसका जनरल फॉर्मूला COH से दिया जाएगा, COH से दिया जाएगा और अनुलग्न भी इसका एल्डिहाइड ही होगा, अनुलग्न भी इसका क्या होगा बच्चों एल्डिहाइड ही होगा। तो स्टूडेंट्स इन 6 कार्बनिक यौगिकों के बारे में हम अब विस्तार से आपसे चर्चा करने वाले हैं, 1 बाय 1 हम इनकी स्टडी करेंगे। तो पहला एग्जाम्पल हम यहाँ ले रहे हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल हम यहाँ ले रहे हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल। जैसा कि अभी आपको मैंने बताया कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, जनरल स्ट्रक्चरल फॉर्मूला COOH। अब अगर हम इसकी फ्री वैलेंसी पर H यूज करें तो अब इसमें कितने कार्बन है 1 कार्बन है और 1 कार्बन को मैंने कहा था कि फॉर्म लगाना, क्या लगाना फॉर्म,
और अनुलग्न इसका है इक अम्ल। तो देखिए ये फॉर्मूला सूत्र बन गया फॉर्मिक अम्ल। तो मैंने साधारण नाम पद्धति में बताया था कि लाल चींटी से मिलने वाला इसका सोर्स है फॉर्मिका, याद है आप सबको। तो फॉर्मिक अम्ल इस तरीके से हमको मिलेगा, इसका इस तरीके से नामकरण किया गया है। स्टूडेंट्स 2 कार्बन है, अब 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए एसिड यूज होता है, एसिड यूज होता है। और इक अम्ल अगर आप जोड़ दोगे तो नाम क्या बन जाएगा, एसिटिक अम्ल नाम हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, एसिटिक अम्ल। इसके बाद में बच्चों हम 3 कार्बन से रिलेटेड आपको समझाते हैं। अगर 3 कार्बन ऐसे लिखे गए हो तो 3 कार्बन के लिए हम प्रोपियोन यूज करते हैं बच्चों, प्रोपियोन यूज करते हैं। और इक अम्ल लगा दीजिए तो प्रोपियोनिक अम्ल हो गया। क्या हो गया बच्चों, प्रोपियोनिक अम्ल हो गया। स्टूडेंट्स 4 कार्बन के लिए अगर हम डिस्कस करें आपसे 4 कार्बन के लिए, या 4 कार्बन नहीं बोलेंगे हम, वर्ड हम कहे आपसे कि हम ऐसा एग्जाम्पल यूज कर रहे हैं जिसमें 4 कार्बन प्रेजेंट होते हो। तो देखिए CH3 CH2 CH2 COOH, अगर ऐसा हो तो 4 कार्बन को क्या बोलते हैं, ब्यूटर बोलते हैं, ब्यूटर बोलते हैं। और इक अम्ल आप इसके लगा दीजिए तो नाम हो गया ब्यूटरिक अम्ल। क्लियर बच्चों। ऐसे बच्चों अगर मैं 5 कार्बन का एग्जाम्पल आपके सामने लेके आता हूँ कि ये 5 कार्बन है और इसमें COOH भी ऐड है तो नाम क्या होगा, 5 कार्बन को वेलर बोलते हैं, इक अम्ल आप लगा दीजिए तो नाम क्या हो गया, वैलेरिक अम्ल। क्या नेम हो गया, वैलेरिक अम्ल। स्टूडेंट्स एक मैं आइसो का भी कंसेप्ट आपको समझा रहा हूँ कि देखिए अगर आप सेकंड कार्बन पर 1 CH3 आ जाता है और आप ऐसे इसको लिखा हुआ देखते हैं तो 4 कार्बन चेन में है और एक ब्रांच है मेथिल की, तो देखिए ब्रांच आने पर आइसो यूज करेंगे। और क्योंकि दूसरे कार्बन पर मेथिल है इसलिए आइसो यूज किया है। टोटल 5 कार्बन है तो वैलेरिक अम्ल, वैलेरिक अम्ल। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हम COOH ग्रुप का कॉमन नेम सिस्टम साधारण नाम पद्धति में नामकरण कर सकते हैं, नामकरण कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स। अब देखिए इसी तरीके से हम दूसरे एग्जाम्पल्स जो है उनके बारे में भी 1 बाय 1 समझते हैं। चलिए दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं अब एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड, अब बच्चों एनहाइड्राइड का मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, COOCO। अब बच्चों इसके 2 रूल होते हैं, इसके नोमेनक्लेचर के 2 रूल होते हैं, नामकरण के 2 रूल होते हैं। पहला रूल सुनिए आप, पहला रूल क्या होता है, जब ऑक्सीजन के दोनों ओर, जब ऑक्सीजन के दोनों ओर समान कार्बन जुड़े हो, समान कार्बन जुड़े हो तो नामकरण, नामकरण आधे कार्बन का ही किया जाता है, आधे कार्बन का ही किया जाता है। अब ये बिना एग्जाम्पल के थोड़ी समझ में आएगा, चलो एग्जाम्पल लेते हैं। हमने क्या किया, ये COO के दोनों तरफ HH यूज कर लिया। अब इस ऑक्सीजन के इस तरफ भी क्या है, CO है, इस तरफ भी CO है, यानी कि एक एक कार्बन है दोनों तरफ। तो अब 2 कार्बन का नाम नहीं देंगे बल्कि एक का नाम देंगे। तो एक को हम क्या बोलते हैं, फॉर्म बोलते हैं। और इक एनहाइड्राइड इनका अनुलग्न है, इक एनहाइड्राइड। तो बच्चों नाम क्या हो गया, फॉर्मिक एनहाइड्राइड। क्लियर स्टूडेंट्स, फॉर्मिक एनहाइड्राइड। अब आप ऑटोमेटिक दिमाग लगाना कि इसका नाम क्या होना चाहिए।
सोचो क्या नाम होना चाहिए इसका। 2 कार्बन है, दोनों तरफ सिमिलर कार्बन है, तो नाम क्या होगा? एसिड। 2 कार्बन के लिए एसिड यूज करते हैं। इक एनहाइड्राइड, यहाँ आप सफिक्स लगाएंगे तो नाम क्या हो गया? एसिटिक एनहाइड्राइड। क्लियर स्टूडेंट्स? एसिटिक एनहाइड्राइड। चलिए बच्चों, अब हम नेक्स्ट रूल को समझते हैं। रूल सेकंड। रूल सेकंड क्या कहता है? जब ऑक्सीजन के दोनों ओर, जब ऑक्सीजन के दोनों ओर असमान कार्बन, असमान कार्बन जुड़े हो तो दोनों ओर के कार्बन की संख्या के आधार पर, कार्बन की संख्या के आधार पर नामकरण किया जाएगा, नामकरण किया जाएगा। क्या मीन्स है भाई इस लाइन का? इस लाइन का मीन्स ये है कि आपके पास अब ये जैसे CO ग्रुप था, दोनों तरफ CO ग्रुप था, अब एक तरफ का आपने CH3 लिख दिया और एक तरफ H ही रहने दिया, तो इस ऑक्सीजन के दोनों ओर इस साइड 2 कार्बन है और इस साइड 1 कार्बन है। तो अब आप दोनों 2 कार्बन और 1 कार्बन के अकॉर्डिंग नोमेनक्लेचर करेंगे। कैसे? 2 कार्बन को एसिड बोलते हैं, 1 कार्बन को फॉर्म बोलते हैं। लेकिन अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि एसिड इंग्लिश में ACET होता है और फॉर्म FORM होता है। अंग्रेजी वर्णमाला में A पहले आता है और F बाद में आता है। तो नाम क्या होगा इसका? एसिटिक, एसिटिक फॉर्मिक, दोनों के पीछे इक लगेगा, एसिटिक फॉर्मिक, और लास्ट में क्या लगेगा? एनहाइड्राइड। क्लियर स्टूडेंट्स? अब देखो बेटा, ऐसे ही अगर हम इस एग्जाम्पल में देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इसका नेम क्या होगा। इस तरफ कितने कार्बन? 2 कार्बन। इस तरफ कितने कार्बन? 3 कार्बन। तो बच्चों 2 कार्बन वाले को एसिड बोलते हैं और 3 कार्बन वाले को प्रोपियोन बोलते हैं। तो ABCD में A पहले आएगा, तो नाम क्या होगा? एसिटिक प्रोपियोनिक एनहाइड्राइड, एसिटिक प्रोपियोनिक एनहाइड्राइड। ये इसका नोमेनक्लेचर हो गया, एसिटिक प्रोपियोनिक एनहाइड्राइड। क्लियर फ्रेंड्स? एसिटिक प्रोपियोनिक एनहाइड्राइड। अब बच्चों ये एनहाइड्राइड हमारा फिनिश हुआ, तो हम कार्बोक्सिलिक एसिड समझ चुके, एनहाइड्राइड समझ चुके। अब हम यहाँ तीसरी कैटेगरी और ले रहे हैं, थर्ड एग्जाम्पल, जिसको हमने कहा एस्टर, कि एस्टर का साधारण नाम कैसे लिखा जाएगा। तो एस्टर में भी रूल होता है। एस्टर में क्या होता है? ऑक्सीजन से एल्किल समूह जुड़ता है, तो सबसे पहले इसी का ही नाम लिखते हैं। एस्टर में नाम लिखते समय, एस्टर में नाम लिखते समय ऑक्सीजन से जुड़े, ऑक्सीजन से जुड़े एल्किल समूह का नाम पहले लिखते हैं। एल्किल समूह का नाम एल्किल समूह का नाम पहले लिखते हैं। क्लियर? अब ऐसे की ऐसे ही एग्जाम्पल से समझ में आएगी ये बातें।
अब मैंने कहा ये एस्टर, अब R की जगह पर मैंने CH3 यूज कर लिया और यहाँ फ्री वैलेंसी पर अभी तो H लिख दिया। तो अब इस समूह का नाम पहले लिखेंगे तो इसका नाम क्या है, मेथिल। क्या नाम है, मेथिल। अब कार्बन कितना है, 1 है, तो एक कार्बन को फॉर्म बोलेंगे और अनुलग्न 8 होता है तो नाम क्या हो गया, फॉर्मेट। और ऐसे ही अगर हम डिस्कशन करें कि यहाँ पर हम CH3 CO OCH3 लिखते हैं तो नाम होगा मेथिल एसीटेट। ओके स्टूडेंट्स, तो आज का प्रसारण यहीं समाप्त करते हैं। कल हम आगे आपको इनके बाद वाले एग्जाम्पल बताएंगे। तब तक के लिए सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ओके।